उत्तर प्रदेश में त्रिकोणीय पंचायत चुनाव को लेकर लंबे समय से एक संशय बना हुआ था पंचायत चुनाव को लेकर कि पंचायत चुनाव कब होगा, किस महीने में होगा, क्या कुछ किया जाएगा। पंचायत चुनाव को लेकर कोई अपडेट नहीं आ रहा है। लोग परेशान थे अपने अपने तरीके से और लोग अटकलें भी लगा रहे थे। कोई कह रहा था 2027 के लास्ट तक जाएगा, कोई कहता था 2026 के नवंबर दिसंबर तक जाएगा। मतलब कारण यह है कि किसी को सही और सटीक जानकारी ये नहीं पता था कि चुनाव कब होने वाला है। लेकिन इसी बीच एक याचिका डाली जाती है इलाहाबाद हाई कोर्ट में और उसके बाद याचिका की सुनवाई होती है। याचिका की सुनवाई के बाद एक कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला आता है। कोर्ट कहता है कि चुनाव टलना नहीं चाहिए और उसके बाद आप स्पष्टीकरण दीजिए कि आप चुनाव जो है वो कब करवा रहे हैं। और इसके बारे में 25 मार्च को फिर सुनवाई होने वाला है। 25 मार्च को सुनवाई में जो है आप हमें स्पष्टीकरण दीजिए कि आप चुनाव जो है वो कब करवा रहे हैं। 26 मई 2026 को ग्राम प्रधान का कार्यकाल जो है वो समाप्त होने वाला है। तो उसको लेकर आज आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, बताने वाले हैं इस वीडियो में कि क्या कुछ पंचायत चुनाव को लेकर के अभी तक सरकार ने तैयारी किया है। और पंचायती राज मंत्री ने एक घोषणा की है, अनाउंसमेंट किया है। तो पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर ने क्या कुछ अनाउंसमेंट किया उसके बारे में भी बताएंगे। आपको बताएं कि पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पंचायत चुनाव जो है ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत स्तर के सभी चुनाव जो हैं वो 12 जुलाई 2026 तक सभी परिस्थितियों में पूरे करा दिए जाएंगे। यानी स्थिति अब स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि 12 जुलाई तक सभी, चाहे वो ग्राम प्रधान का हो, बीडीसी का हो, जिला पंचायत का हो, जिला पंचायत अध्यक्ष का हो, ब्लॉक प्रमुख का हो, सभी जो चुनाव हैं वो करा दिए जाएंगे। मंत्री ओपी राजभर ने ओबीसी आरक्षण को लेकर कहा कि 2011 की जनगणना के आधार पर आरक्षण लागू किया जाएगा और कोई नई गणना जो है वो नहीं कराई जाएगी। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि आगामी कैबिनेट बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन पर भी मुहर लग जाएगा। मंत्री ओपी राजभर जोर देकर कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के दिए गए आदेशों का मैं पूर्ण रूप से पालन करूंगा और सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि चुनावी प्रक्रिया किसी तरीके से विलंब नहीं होगी, ना अड़चन आएगा, ना कोई रुकावट आने वाली है। और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सभी जो कार्य हैं सभी चीज़ों के लिए दिशा निर्देश दे दिया है, तैयारी तेज की गई है और ताकि निर्धारित समय सीमा के भीतर जो है मतदान सुचारू रूप से संपन्न हो सके। उन्होंने कहा भले ही ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत व अन्य जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल अलग अलग समाप्त हो रहा हो, लेकिन कार्यकाल अलग अलग समाप्त हो रहा है लेकिन उसे बढ़ाया नहीं जाएगा। जुलाई में सभी का जो चुनाव है वो संपन्न करा दिया जाएगा। और इसके साथ ही पिछले कुछ महीने से चुनाव के तारीखों को लेकर के विभिन्न विभिन्न दलों, आम जनता में भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। उसका भी उन्होंने कारण बताया कि ओबीसी आरक्षण, मतदाता सूची संशोधन और प्रशासनिक जो तैयारी है वो जोरों से है, मुद्दों में है और चर्चाएं जो हैं वो तेज हैं। ऐसे में ओपी राजभर का ये जो बयान है वो इच्छा शक्ति और प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। राजभर ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने के बाद किसी तरीके से अनिश्चितता नहीं रहेगी। चुनाव ना होने की स्थिति में प्रशासक नियुक्त करने जैसी विकल्प व्यवस्था भी नहीं बनाई जाएगी। ग्राम पंचायत चुनाव जो है वो अपने समय से कराया जाएगा। इस समय से कराने को लेकर के हम पूरी जो तैयारी है वो कर रहे हैं। इसमें किसी भी तरीके से कोई जो है वो लापरवाही नहीं बरती जाएगी। चुनाव जो है वो टाला नहीं जाएगा, चुनाव तय समय से हो जाएगा। तो ऐसे में अब ये एक चीज़ स्पष्ट हो गया है कि ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर के जो अटकलें लग रही थी, कहा जा रहा था कि 2027 विधानसभा चुनाव के बाद हो सकता है, उस पर लगभग लगभग अब विराम लग चुका है। कारण क्योंकि अब स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि चुनाव जो है वो मई से लेकर जून तक ग्राम प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत का चुनाव जो है वो संपन्न करा दिया जाएगा। और जुलाई 12 जुलाई का उन्होंने समय दिया। उससे पहले पहले जो ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनका भी जो चुनाव है वो संपन्न करा दिया जाएगा। तो अगर ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर आपके मन में कोई अभी भी संशय है या कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और सबसे तेज अपडेट पाने के लिए ग्राम पंचायत चुनाव से संबंधित 3PM न्यूज़ को सब्सक्राइब करिएगा, फॉलो करिएगा कि ताकि आपको समय से जो है वो अपडेट मिलता रहे।